अच्छा बच्चों, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर मैं देने लगा हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर फेडरल बोर्ड, आला खान बोर्ड, कराची बोर्ड एंड गयाउद्दीन बोर्ड का लेक्चर है। चैप्टर नंबर 1 स्टिचोमेट्री। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ मोल्स, एवोगाड्रोस नंबर एंड मोलर वॉल्यूम। इन तीनों न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूले हमें इस्तेमाल करने हैं या जो स्टैंडर्ड हमें इस्तेमाल करने हैं वो ये। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, गिवन मास इन ग्राम इज स्मॉल n और मोलर मास को कैपिटल N। जैसे कि सेकंड फॉर्मूला, अगर मोल्स गिवन हो, मास कैलकुलेट करना हो तो मास का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल n से और मोलर मास को कैपिटल N। ये दो स्टैंडर्ड हमारे पास दिए हुए। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स और सेकंड हमारे पास लिखा 1 मोल ऑफ एनी गैस। 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस अगर 1 मोल है और कंडीशन क्या हो बेटा, एसटीपी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पर एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 dm³। इस टॉपिक के या तो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं या आपके पास छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, या ये सारे के सारे फॉर्मूले आगे जो आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड, वहां पर ये अप्लाई होते हैं। जितनी ज्यादा आपकी इसमें कमांड होगी उतने आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आपके लिए आसानी होगी। तो आज हम यहाँ पर इन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 in 90 ग्राम। 90 ग्राम में ग्लूकोज के कितने मोल्स होंगे। सबसे पहले आपने डेटा बनाना। आपने यहां लिखा है डेटा। डेटा लिखने के बाद आप लिखेंगे मास ऑफ ग्लूकोज। फॉर्मूला लिखेंगे C6H12O6। आपके पास है 90 ग्राम। आपको जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसका आपने मोलर मास निकालना। यहां लिखेंगे मोलर मास ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू 6 कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 12 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास 16। मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस 12 प्लस 96, तीनों को ऐड करेंगे 180 ग्राम। मोलर मास यूनिट है ग्राम पर मोल। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना। आपने लिखा सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, मास दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू m डिवाइड बाय कैपिटल M। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास कितना है
मास है 90 ग्राम, मोलर मास कितना है 180 ग्राम पर मोल, डिवाइड करेंगे 0.5 मोल, 0.5 मोल, यह आपका आंसर है। यहां हमारे पास 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में 0.5 मोल्स होते हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इन 2 मोल्स। 2 मोल में हमारे पास नाइट्रिक एसिड के कितने ग्राम होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले काम डेटा बनाएंगे। हमने यहां लिखा डेटा, अब हमें गिवन है मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल। हमें कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ग्राम कैलकुलेट करना है तो मोलर मास आपने लिखना है, मोलर मास ऑफ HNO3। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 है, इसका एटॉमिक मास होता है 14, 3 ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, तीनों का ऐड करेंगे 63 ग्राम पर मोल। सॉल्यूशन डेटा कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन लिखने के बाद फॉर्मूला, अब क्योंकि मोल आपको दिए हुए, मास कैलकुलेट करना है ग्राम, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये है मास इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल हमारे पास है 2, मोलर मास है 63, मल्टीप्लाई करेंगे यह आ जाएगा 126 ग्राम, यह हमारा आंसर। यानी कि हमारे पास 2 मोल्स के अंदर 126 ग्राम है नाइट्रिक एसिड।